लकी अनलकी सभी मानते हैं। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में खुशियाँ लाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसे हंसती खेलती ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। उनमें से कुछ को तो हम तबाह कर सकते हैं, मगर कुछ हमारे बस के बाहर होती है, जिन्हें हम बंद करके रखना ही सही समझते हैं। कुछ ऐसी ही शापित चीज़ें जो हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं, उनके बारे में ये सेकंड वीडियो लेकर मैं विशाल आ गया हूँ आपके अपने चैनल फैक्टिस्तान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बज़बी स्टूप चेयर, या आप इसे डेडमैन्स चेयर भी कह लीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चेयर हॉन्टेड भी हो सकती है? इमेजिन कीजिए, आप किसी चेयर पे बैठे हो और कोई आके आपसे ये कहे, अरे आप इस चेयर पे बैठ गए, अब आपकी मौत हो जाएगी। जी हाँ, ऐसी ही एक चेयर नॉर्थ यॉर्कशायर यूनाइटेड किंगडम के थ्रिस्क म्यूजियम में मौजूद है, जिसे श्रापित किया है मर्डर थॉमस बज़बी ने, जिनके ऊपर उनके ही ससुर यानी कि फादर इन लॉ डैनियल ओटी के खून का इल्जाम था। वैसे तो ओटी के मर्डर के पीछे दो कहानियां हैं। पहली ये कि मर्डर बज़बी और उनके ससुर यानी कि ओटी दोनों बिजनेस पार्टनर थे, और बिजनेस को लेके दोनों के बीच में कुछ बहस में बज़बी ने ओटी को उसी चेयर पर मार डाला। और दूसरी की बज़बी अपनी उसी फेवरेट चेयर पर आकर बैठे अपने ससुर के मर्डर करने के बाद, और जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तो उसने उस चेयर को श्राप दे दिया कि जो भी इस चेयर पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। और उनकी ये बात सच साबित हुई। जो भी उस चेयर पर बैठा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। परेशान होकर पब के मालिक ने उस चेयर को म्यूजियम को बेच दिया। कहते हैं म्यूजियम में आए लोग कभी कभार उस चेयर पर बैठ जाते। उसके बाद म्यूजियम के ओनर को मौत की खबर मिलने लगी और मौत की वजह उस चेयर को बताई गई। मजबूरन म्यूजियम के ओनर को उस चेयर को सीलिंग पर लटकाना पड़ा, ताकि बिना वजह मौतों का ये सिलसिला बंद हो सके। रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल। रॉबर्ट द डॉल की कहानी 1900 की है, जब यूजीन रॉबर्ट को उनकी सर्वेंट ने एक हैंडमेड डॉल गिफ्ट की थी। वो सर्वेंट यूजीन के पेरेंट्स के लिए काम करती थी। यूजीन को सब लोग घर में प्यार से जीन कहकर पुकारते थे, इसीलिए उस डॉल का नाम रॉबर्ट रख दिया गया। जीन उस डॉल से बहुत अटैच हो गए थे। कुछ ही समय बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जब जीन 10 साल के थे तब उसके साथ पहली घटना हुई। अचानक ही रात को जब जीन की नींद खुली तो देखा कि डॉल उसके बेड के कोने में बैठकर उसे निहार रही थी। जीन ये देख के बहुत डर गया और अपनी मां को आवाज देने लगा। जब जीन की मां कमरे में आई तो पाया कि कमरे का सारा सामान उलट पुलट हो रखा था और जीन अपना सिर नीचे किए हुए रो रहा था। कमरे में बस एक चीज सही जगह और सही सलामत थी, और वो थी द रॉबर्ट। ये सब रॉबर्ट ने किया है, बस इतना ही निकल सका जीन के मुंह से। किसी ने जीन की बातों पर विश्वास नहीं किया, और करता भी कैसे? भला एक निर्जीव डॉल ये सब कैसे कर सकता है? लेकिन ये सब सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। जीन के पेरेंट्स को कभी घर में हंसने की तो कभी किसी दूसरे की आवाज आ रही होती, मानो जीन किसी से बात कर रहा हो। उन्होंने इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई। कभी रॉबर्ट द डॉल को भागते हुए पाया जाता तो कभी उसे खिड़की से बाहर देखते हुए। रॉबर्ट जीन की फैमिली का हिस्सा बन चुका था। जीन के पेरेंट्स के मरने के बाद जीन ने अपनी वाइफ एना के साथ उसी घर में रहने लगा। जीन ने रॉबर्ट को अपना कमरा भी दिया, पर एना को वो डॉल बहुत अजीब लगने लगी और उसने जीन से बोलकर उस डॉल को एटिक में बंद करवा दिया। पर वो डॉल अक्सर घर के कमरों में दौड़ते हुए या कभी कभी खिड़की के बाहर झांकते हुए पाया जाने लगा। जीन ने उसे बार बार एटिक में बंद करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सन 1974 में जीन की मौत के बाद एक नई फैमिली शिफ्ट हो गई। उनकी 10 साल की बेटी उस डॉल को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी को डर में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक रात वो बच्ची नींद से उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके पेरेंट्स के पूछने पर बताया कि वो डॉल उनके कमरे में घूम रहा है
और उसे मारना चाहता है। तभी उस डॉल को ईस्ट मार्टोला म्यूजियम को बेच दिया गया। कहते हैं जीन के पेरेंट्स के सर्वेंट जिसने वो डॉल जीन को गिफ्ट की थी, उस सर्वेंट को जीन के पेरेंट्स बहुत परेशान करते थे और इसका बदला लेने के लिए उस सर्वेंट ने डॉल पर काला जादू करवाया और उस डॉल को जीवित कर दिया। आज भी जब आप ईस्ट मार्टोला म्यूजियम जाएं तो रॉबर्ट से मिलना मत भूलिएगा। द स्क्रीमिंग स्कल ऑफ एनी ग्रिफिथ। सालों पहले की बात है, यॉर्कशायर इंग्लैंड में सर हेनरी ग्रिफिथ बर्टन एग्नेस मैनोर में अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी सबसे छोटी बेटी एनी को अपने घर से बहुत ही ज्यादा लगाव था। एक शाम एनी अपने किसी पास के गांव से घर वापस लौट रही थी, तभी उस पे कुछ चोरों ने हमला कर दिया। एनी के चीखने पर पास के गांव के लोग उसे बचाने तो आए, पर एनी को उन चोरों ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। वो अधमरी हो चुकी थी। उसे उसके प्रिय घर वापस ले जाया गया, पर वो इतनी बुरी तरह जख्मी थी कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी दोनों बहनों से वादा लिया कि उसके मरने के बाद वो उसके स्कल यानी कि खोपड़ी को घर के अंदर रख दिया जाए, ताकि मरने के बाद भी वो अपने प्यारे घर को देख सके और उसमें रह सके। और अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी आत्मा उन्हें बहुत परेशान करेगी। एनी के मरने के बाद उसे चर्चयार्ड के पास फैमिली वॉल्ट में दफना दिया गया। उसके मरने से पहले की इच्छा उसकी बहनों को बहुत ही अजीब लगी थी, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एनी को मरे हुए कुछ ही समय बीता था कि उनके मनोर में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। कभी जोर जोर से चीखने की आवाज, तो कभी कुछ जोर से गिरने की, तो कभी दरवाजों का जोर से आवाज के साथ खुलना या बंद हो जाना। एनी की बहनें समझ चुकी थी कि उसकी अंतिम इच्छा ना पूरी होने की वजह से ही उनकी बहन की आत्मा नाराज हो चुकी है। फिर एनी के फैमिली ने डिसाइड किया कि वो एनी की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने जब एनी की कैस्केट खोली तो हैरान रह गए, क्योंकि एनी के सिर पर सिर नहीं, अरे खोपड़ी बोल लीजिए, उस पर कोई मांस नहीं था और ना ही बाल थे, और वही उसका शरीर पूरा सही सलामत था। एनी के खोपड़ी को घर में लाने के बाद उनके घर में होने वाली घटनाएं बंद हो गई। कुछ सालों बाद जब उस मनोर में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई तो उनकी नौकरानी ने उस खोपड़ी को उठाकर चैरियट में डाल दिया, और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चैरियट आगे नहीं बढ़ सका। फिर नौकरानी ने बताया कि उसने एनी की खोपड़ी को चैरियट में फेंक दिया था, और फिर उसे अंदर लाया गया और सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। तो हम एनी ग्रिफिथ के स्कल को हम कर्स तो नहीं बोल सकते, मगर वो स्कल अपनी जगह से हटा दिया जाए तो अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए मैं विशाल आप लोगों से लेता हूं अलविदा, और कोशिश करता रहूंगा कि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। बस आप अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।